तो एमीन की इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, कल हमने जो है अनुनादी संरचनाएं बना ली थी, जिसमें ये रिजल्ट निकल के आया कि जो एमीन की इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होंगी वो क्या होंगी, ऑर्थो और पैरा निर्देश। ठीक है, तो पहली इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है हैलोजनीकरण। क्या है? हैलोजनीकरण, हैलोजनेशन, हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण में भी जो है क्या करना है, ब्रोमीनीकरण करना है, मतलब ब्रोमीन का योग, ब्रोमीनीकरण। ठीक है, तो जब हैलोजनीकरण या ब्रोमीनीकरण, ठीक है, कोई कैटलिस्ट नहीं लेना, यहां पर उत्प्रेरक नहीं लेंगे, बिना उत्प्रेरक की हो जाएगी। ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, Br2H2O के साथ। ठीक है, किसके साथ है? ब्रोमीन जल के साथ। तो ये है NH2, और अभिक्रिया किसके साथ करवानी है? ब्रोमीन जल। ठीक है, Br2H2O बोले तो ब्रोमीन जल। यहां पर क्या होता है कि बिना उत्प्रेरक के ही जो है अभिक्रिया बहुत ज्यादा स्पीड से होते हैं, ऑर्थो और पैरा तीनों पोजीशन में जुड़ जाता है, क्योंकि जो NH2 समूह होता है वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है, जिसके कारण जो है बेंजीन रिंग के पास क्या आता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बहुत अधिक आ जाता है, और जो बेंजीन रिंग की सक्रियता होती है वो बहुत अधिक हो जाती है। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, सीधे जो उत्पाद बनेगा NH2 Br और Br, और साथ में जो है HBr निकलता है। कितने HBr? 3। यहां पर जो है 3 करना पड़ेगा, 3 Br जोड़ के 3 Br निकल गए। तो जो ये अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि जो एनिलीन की प्रकृति है वो उच्च सक्रिय है वो। ठीक है, किसके कारण? NH2 समूह के कारण। जो NH2 समूह का सक्रियण प्रभाव होता है बहुत अधिक होता है, सक्रियता। ठीक है, तो ये अभिक्रिया है। अभिक्रिया प्रदर्शित करती है कि एनिलीन की प्रकृति उच्च सक्रिय है। ठीक है, उच्च सक्रिय है क्योंकि NH2 समूह के कारण। ठीक है, क्योंकि NH2 समूह का सक्रियण प्रभाव उच्च होता है। ठीक है, मतलब बिना उत्प्रेरक के जो है इसने क्या कर दिया, तीनों पोजीशन पे जो है Br जुड़ चुका है। ठीक है, तो ये किसके कारण हो रहा है? उच्च सक्रियण प्रभाव के कारण। किसके? NH2 के। तो अगर हमें यहां पर जो है मोनो मतलब ऑर्थो और पैरा अलग अलग चाहिए उत्पाद, तो अगर हम ऐसे करवाएंगे अभिक्रिया तो नहीं मिलने वाला है।
ठीक है, क्या बोला, अगर जो है क्या चाहिए अलग अलग, क्योंकि होता क्या था, ऑर्थो का अलग बनता था, पैरा का अलग बनता था। तो ऑर्थो और पैरा उत्पाद अलग अलग बनाने के लिए पहले जो है एनिलीन को थोड़ा कम सक्रिय करना पड़ेगा। जो इसकी सक्रियता है उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सक्रियता अधिक होने के कारण ये क्या कर रहे हैं, एकदम से जो है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन दे रहा है। ठीक है, नाम क्या इसका, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ये दे रहा है, और वो भी किस कारण से दे रहा है, क्योंकि सक्रियता बहुत अधिक है। तो अगर हमें जो है ऑर्थो उत्पाद चाहिए, पैरा उत्पाद चाहिए, तो यहां पर इस एनिलीन की जो सक्रियण प्रभाव है उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो सक्रियण प्रभाव को कम करने के लिए यहां पर पहले करवाया जाता है एसिटिलीकरण। मतलब अभी यहां पर जो NH2 है उसके पास ऑप्शन क्या है कि मैंने किसको देना है, इलेक्ट्रॉन, बेंजीन रिंग को ही देना है। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कौन ले रहा है, बेंजीन रिंग ले रहा है सारा का सारा। लेकिन अगर मैं एसिटिलीकरण कराता हूं तो इधर से जो है CH3CO समूह जुड़ जाएगा, और जो CH3CO समूह है वो भी इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह है। अब जो NH2 है वो दो जगह इलेक्ट्रॉन बांटने पड़ेंगे उसको, एक तो बेंजीन रिंग में और एक दूसरा जो जुड़ा है। तो मतलब NH2 का खुद ही क्या हो गया, जिम्मेदारी ज्यादा आ गई उस पर, तो वो क्या है, दोनों ओर मतलब इलेक्ट्रॉन देगा। तो ऑब्वियस बात है यहां पर क्या होगा, थोड़ा सक्रियता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखते हैं किस तरीके से होता है। तो ऑर्थो और पैरा उत्पाद अलग अलग प्राप्त करने के लिए क्या करवाना है यहाँ पे, एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण वो चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाओ, वो चाहे एस्टर के साथ अभिक्रिया करवाओ, वो चाहे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाओ, या फिर एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाओ, इतने ऑप्शन है। तो लिखना यहां पर ऑर्थो तथा पैरा उत्पाद, मतलब मोनो प्रतिस्थापित एनिलीन, मोनो प्रतिस्थापित एनिलीन ऑर्थो तथा पैरा उत्पाद अलग अलग प्राप्त करने के लिए पहले एनिलीन का एसिटिलीकरण कराते हैं, एसिटिलीकरण कराते हैं। और तत्पश्चात उसके बाद क्या करेंगे, हैलोजनीकरण। मतलब एसिटिलीकरण करवाएंगे तो वहां पर जो सक्रियण प्रभाव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एसिटिलीकरण कराते हैं जिससे सक्रियण प्रभाव कम हो जाता है और इसके बाद हैलोजनीकरण नाइट्रीकरण में भी सेम चलता है, नाइट्रीकरण कराते हैं, कराते हैं।
अब दिखा दो किस तरीके से एसिटिलीकरण करवाते हैं। ठीक है, तो देखना एसिटिलीकरण का एनिलीन लेना है। ठीक है, क्या लेना है? एनिलीन। ये दिया एनिलीन। ठीक है, और अभिक्रिया किसके साथ करवानी है? जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3, ये करवानी इनके साथ एसिटिक एनहाइड्राइड है। ठीक है, किसके साथ? एनिलीन की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब किसी ऐसे यौगिक के साथ करवानी जिसके पास एसिटिल समूह होगा, एसाइल समूह। ये है CH3CO समूह का योग। तो जैसे एस्टर होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड होता है, या फिर एसिटिल क्लोराइड हैलाइड जो, तो उनके पास क्या होता है? ये एसिल समूह होता है। तो इसका योग करवाना है, किसका? इसका। तो यहां देखो, ये यहां से H निकलेगा एक H प्लस के रूप में, क्योंकि ना ये S होगा जुड़ा हुआ। H और H है, तो हाइड्रोजन कम वैद्युत ऋणात्मक है, नाइट्रोजन क्या है? अधिक वैद्युत ऋणात्मक। ठीक, तो यहां से नाइट्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, H किस रूप में निकल जाएगा? H प्लस के रूप में। ठीक, H प्लस के रूप में निकलेगा, तो यहां से देखो क्या होगा, यहां से जो है ऑक्सीजन और कार्बन नजर मारो, ऑक्सीजन अधिक वैद्युत ऋणात्मक है, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा। यहां से कहां से टूट रहा है बॉन्ड? यहां से H प्लस के रूप में, और ये क्या निकलेगा? CH3CO प्लस के रूप में, क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस आ गया यहाँ। ये H आएगा, कहां जुड़ जाएगा? इस O के साथ, CH3C डबल OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3COOH बन गया। और जो ये CH3CO है वो कहां जुड़ जाएगा? इसकी जगह पे। तो अब यहां पर देखना एक्चुअल में हुआ क्या है। ये है, ठीक है, CH3C डबल OH क्या हो गया? निकल गया है यहां से, क्योंकि H प्लस के रूप में, और यहां पे क्या था? ऑक्सीजन पे माइनस, इससे जुड़ गया, तो CH3C डबल OH निकला। और C से कौन जुड़ा? N जुड़ेगा। तो N जुड़ेगा, तो मैं ऊपर दिखाता हूं इसको। इस तरीके से नीचे दिखाना। अब देखना क्या होगा यहां पे, ये हुआ, इधर से क्या जुड़ जाएगा? इससे अब ये C जुड़ जाएगा। कौन जुड़ेगा? C, क्योंकि इसमें प्लस आ रखा है। C डबल बॉन्ड O CS, C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो, जो CH3CO समूह होता है, ये भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह होता है। ये है जो, अब देखो एक्चुअल में होगा क्या, ये ना इसको ऐसे बोलते हैं मास्किंग का काम करते हैं। इसमें मास्क मतलब ये क्या कर रहा है कि जो नाइट्रोजन की यहां पर सक्रियता थी इलेक्ट्रॉन देने की, NH2 समूह की, उसकी सक्रियता को बांट रहा है। पहले जो है NH2 समूह के पास जिम्मेदारी किसकी थी? सिर्फ इस बेंजीन समूह की, इसी को इलेक्ट्रॉन देना है सारा। तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा था, तो इसके कारण क्या हो रहा था? सक्रियता बहुत ज्यादा अधिक हो जा रही थी, मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बहुत ज्यादा अधिक हो जा रहा था, जिसके कारण जो है एकदम से क्या हो जा रहा था? तीनों पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन। लेकिन जैसे ही जो है हमने एसिटिलीकरण करवाया, ये क्या करवाया हमने? एसिटिलीकरण, एसिटिल समूह का योग, CH3CO का योग। तो अब यहां देखो, ये ऑक्सीजन क्या है? अधिक वैद्युत ऋणात्मक। ये क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। कौन चार्ज आ जाएगा? माइनस। यहां से ये बॉन्ड हटा, और इस कार्बन में क्या आ गया? प्लस चार्ज।
अब खुद बताओ कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा कौन? ये नाइट्रोजन। मतलब ये CH3CO समूह क्या कर रहा है? नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। दूसरी चीज क्या है कि यहां पे भी है ये क्या होगा? sp2 संकरित कार्बन है, ये भी क्या कोशिश कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को खींचने की। तो कहने का मतलब NH2 जो समूह था वहां पर, उसके पास क्या गई? दो जिम्मेदारियां आ चुकी है। अब यहां पर क्या हो जाएगा? थोड़ा सक्रियता कम हो जाएगी, मतलब आधा इलेक्ट्रॉन सपोज दैट 100% था उसके पास, 50% इधर को जाएगा और 50% कहां आएगा? इधर को। तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या हो जाएगा इस बेंजीन रिंग का? कम हो जाएगा। सक्रियता क्या हो गई? कम हो गई। तो इसीलिए जो है पहले क्या करवा रहे हैं हम? सक्रियता को कम करने के लिए क्या करवाते हैं? एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण जरूरी नहीं कि एसिटिक एनहाइड्राइड ही लेना है। मैंने क्या बोला? जिसके पास तुम्हें क्या दिखता है? एसिटिल समूह CH3CO, तो CH3COOH, CH3COCl या फिर CH3COOCH3 एस्टर, तो उसके साथ जो है एसिटिलीकरण करवाया जाता है। ठीक है। तो अभी जब पहले क्या था कि नाइट्रोजन से जो है बेंजीन रिंग जुड़ा था, तो वो नाइट्रोजन क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन सारा का सारा किसको दे रहा था? बेंजीन को। अब जिसके कारण जो है सक्रियता क्या हो जा रही थी? उच्च हो जा रही थी। अगर सक्रियता उच्च है तो क्रियाशीलता भी क्या होनी थी? अधिक। जिसके कारण जो इसने क्या कर दिया? तीनों पोजीशन पे क्या जोड़ दिया? Br। बिना उत्प्रेरक के ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करवाई, क्या हुआ? सिर्फ ये रिएक्शन पेपर में आती भी है, ये वाली ब्रोमीन जल के साथ लिखी रहती है ऐसी। इसको पहले बना लो। ये क्या करवाया हमने? ये एसिटिलीकरण। तो एसिटिलीकरण करवाने से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला जो समूह था CH3CO आ चुका है वहां पे। अब क्या है? नाइट्रोजन पे क्या आ गई? जिम्मेदारी थोड़ा ज्यादा आ गई, दोनों तरफ उसको देखना पड़ेगा। ठीक है। मतलब ऐस वाली कहानी है ना, जैसे तुम ये मान के चलो कि तुम अगर जैसे हवा के कांटेक्ट में आते हो तो तुम्हें सिर्फ एकदम से जुकाम लग जाता है। ठीक है। मतलब वहां पर तुम्हारी क्या सक्रियता बहुत ज्यादा है। मतलब अगर तुम बिना मास्क के बाहर जाते हो तो वहां पर एकदम से हवा कहां घुसेगी? नाक में, और एकदम से क्या लगेगा? अभिक्रिया होगी, मतलब जुकाम लगेगी। लेकिन अगर तुम जो है मास्क पहन के जाते हो, ऐसा तो नहीं होगा कि जुकाम नहीं लगेगा, लेकिन सक्रियता क्या हो जाएगी? थोड़ा कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे धूल मिट्टी के कारण वो क्या होंगे? कम, मास्क पे होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर क्या वही कहानी है कि जो CH3CO समूह है ये मास्किंग ग्रुप का काम कर रहा है, कि जो सक्रियता थी उसको क्या करने का काम कर रहा है? कम करने का। क्योंकि ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह, मास्किंग ग्रुप। तो किसको मास्किंग ग्रुप का मतलब सुरक्षा दे रहा है? किसको दे रहा है? एनिलीन को। ठीक है। एनिलीन के लिए किसका काम कर रहा है? मास्किंग ग्रुप का काम कर रहा है, जिसके कारण जो है एनिलीन की सक्रियता क्या हो जा रही है? कम हो जा रही है। जैसे इसका नाम है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एन से क्या जुड़ा है? फेनिल, एन फेनिल। अब यहां देखो CH3CONH2 होना था, इसने एमाइड होता है कोई, CONH2। यहां पर एन से क्या जुड़ा है? फेनिल, एन फेनिल एथेनामाइड, ये नाम होता है इसका। तो अब देखते हैं किस तरीके से जो है करवाया जाता है यहां पे। तो मतलब ये क्या? नाइट्रोजन किसको देगा इलेक्ट्रॉन? इस कार्बन को भी देगा। ठीक है। जिसके कारण क्या हो जाएगी? सक्रियता कम हो जाएगी, और नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। तो अब देखते हैं अभिक्रिया किस तरीके से।
क्वेश्चन बनता है कि डायरेक्ट जो है हैलोजनीकरण या नाइट्रीकरण क्यों नहीं करवाते हैं, तो कारण वही देना है। ठीक है, डायरेक्ट न करवाने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि जो एनिलीन होता है उसकी सक्रियता क्या होती है, उच्च होती है, और जो इलेक्ट्रॉन दागी का आक्रमण होगा वो तीनों पोजीशन में हो जाएगा। ऑर्थो और पैरा उत्पाद अलग अलग प्राप्त करने के लिए क्या है, पहले क्या करवाया जाता है, एसिटिलीकरण। ये तो मोनो प्रतिस्थापित उत्पाद अलग अलग प्राप्त करने के लिए ठीक है। तो देखते हैं यहां पर क्या करना है, जैसे एसिटिलीकरण करा रहे हैं, एनिलीन लिया, क्या लिया, एनिलीन। एसिटिलीकरण करवाना है एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड। एस्टर, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड, इनके साथ करवाना है। तो यहां पर क्या बनेगा, एसिटिलीकरण उत्पाद बनेगा, जैसे एन फेनिल एथेनामाइड बन रहा था, क्या बनेगा, एसिटिलीकरण उत्पाद। अब जब एसिटिलीकरण उत्पाद बन गया, ठीक है, जो एसिटिलीकरण उत्पाद बनता है तो वहां पर क्या होता है, NH2 समूह के एसिटिलीकरण से क्या होता है, नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो समूह का सक्रियण प्रभाव हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, तो इसके बाद ना जैसे एसिटिलीकरण करवाने के बाद क्या करवाना है, फिर करवाना है हैलोजनीकरण। इसके बाद क्या करवाना है, हैलोजनीकरण जो करवा रहे हैं, मतलब हैलोजनीकरण। तो यहां पर उत्पाद कौन सा बनेगा, हैलोजनीकरण उत्पाद बनेगा। ठीक है, अलग अलग बनेंगे। अब हैलोजनीकरण करवाने के बाद जो जल अपघटन करवाना है वो मैं बता दूंगा आगे। यहां पर क्या बनेगा, हैलोजनीकरण उत्पाद, और तो या फिर क्या, पैरा, और तो या फिर पैरा। तो NH2 समूह के एसिलीकरण, NH2 समूह के एसिलीकरण करण से नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है और समूह का सक्रियण प्रभाव भी कम होता है, सक्रियण प्रभाव भी कम होता है।
तो ये कहानी हो रही किस चीज से, एसिडीकरण करवाने से। तो यहां पर एक चीज याद रखना, जो उत्प्रेरक लिया जाता है पिरिडीन लिया जाता है, क्योंकि पिरिडीन क्या होता है, एक क्षार होता है। जब हमने एसिडीकरण करवाया था, एसिडीकरण करवाया था, तो वहां पर क्या बना था, एक अम्ल बना था CH3COOH। तो CH3COOH ऐसा ना हो कि वापस से अभिक्रिया कर दे, जो हमारा जो है एसिडीकरण उत्पाद बना और वापस से क्या बना दे, यही चीजें। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, क्षार लिया जाता है। कौन सा, पिरिडीन। जो अम्ल होगा वो क्या कर देगा, उस अम्ल को उदासीन बना देगा, कौन, वो क्षार, जिससे अभिक्रिया क्या है, बैकवर्ड नहीं जाएगी। तो उससे बचने के लिए वो यहां पर जैसे उत्प्रेरक के तौर पर क्या लिया जाता है, पिरिडीन। क्योंकि संभावना ये रहती है कि अगर क्षार नहीं लेंगे तो हो सकता है कि जो वहां पर एसिटिलीकरण उत्पाद होता है एन फेनिल एथेनेमाइड के साथ जो क्या बना था दूसरा CH3COOH ने बनना है, जो निकल रहा था, तो हो सकता है वापस से वो रिवर्सिबल रिएक्शन दे दे, वापस से अभिक्रिया लौट जाए। तो इस चीज से बचने के लिए यहां पर क्या लिया जाता है, क्षार। क्षार क्या कर लेगा, उस अम्ल को उदासीन कर लेगा और अभिक्रिया कौन से डायरेक्शन में चलेगी, आगे की ओर। पूछ लेता है कई बार कि पिरिडीन क्यों लिया जा रहा है, तो उदासीन बनाने के लिए वहां पे, जैसे वहां भी ना कहा डार्जन अभिक्रिया में लेते थे, पिरिडीन लेते थे, वहां भी क्या बनता था, HCl बनता था। तो ऐसा ना हो कि HCl वापस से अभिक्रिया कर दे और जो हमारे अभिकारक थे उसी में कन्वर्ट हो जाए। तो उसको क्या, किस चीज को क्या करने का काम कर रहा है, उदासीन करने का काम भी कर रहा है। तो ये है। अब देखना यहां पर अभिक्रिया करवानी है किस तरीके से, ठीक है। लिख दिए ये। अब देखो जैसे सीधे अभिक्रिया करवाते हैं, मतलब ठीक है। NH2 अभिक्रिया करवा रहा हूं एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, CH3 CH3COO COCH3 एसिड एनहाइड्राइड। ये क्या है, एनिलीन। ये क्या है, एसिटिक एन हाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। जैसे ही अभिक्रिया करवाएंगे, मैंने क्या बोला, यहां पर है एक H निकल जाएगा, ये है। जैसे इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, H और H, यहां से ये H प्लस के रूप में निकलेगा, ठीक है। और यहां से क्या होगा, या तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ो, या फिर इस कार्बन और ऑक्सीजन का किसी का भी तोड़। तो जैसे यहां से होगा, ये है, यहां से इसमें क्या गया माइनस, इस पे क्या गया प्लस, इधर H पे क्या गया प्लस, इधर नाइट्रोजन पे क्या गया माइनस। तो यहां से देखो H प्लस किसके साथ जाएगा, जो H प्लस जाएगा इधर जाएगा, ये CH3COO के पास माइनस और H प्लस उससे जोड़ दिया, CH3COOH, और CH3 जो CO वाला है वो किसके पास जाएगा, नाइट्रोजन के पास।
ये होगा, ये। तो आगे क्या होगा, मैंने क्या बोला, पिरिडीन भी लेना है यहां पे। क्या लेना, पिरिडीन, क्योंकि पिरिडीन जो है क्षारीय होता है और वो क्या करेगा, CH3COOH को उदासीन कर देगा। पिरिडीन, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पिरिडीन लिया, पिरिडीन क्या काम कर रहा है, अभिक्रिया को उदासीन करने का काम। और यहां से क्या निकल गया, CH3COOH, मतलब एसिटिक अम्ल। अब बनेगा क्या क्या, N से क्या जुड़ रहा है, COCH3, और ये H था ही उसके पास, ये है। नाम के इसका N-फेनिल एथेनेमाइड, ये हो गया, ठीक है, ये बन गया। अब जो है मैंने क्या बोला, जब ये हो गया, इसके बाद क्या करवाना है, इसके बाद जो है ब्रोमिनीकरण, मतलब ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया होगी। किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। जो ये बना है अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, ब्रोमीन के साथ। तो मतलब यहां पर जो है CH3COOH तो माइनस हो गया, ठीक है। अब जो हमारा N-फेनिल एथेनेमाइड बना है उसके क्या करवाना है, ब्रोमिनीकरण करवाना है। तो ब्रोमिनीकरण करवाना है इस वाले का, ठीक है। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं मैं, और यहां पर मैं लिख दिया CH3-CH3COOH। तो अब ब्रोमिनीकरण करना है तो दो तरीके के उत्पाद बनेंगे, एक जगह ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक जगह कहां जुड़ेगा, पैरा। क्योंकि ब्रोमिनीकरण अभी कराना है, क्योंकि इस CH3COO ने क्या कर दिया, इस NH2 समूह को मास्क कर दिया, कि जो सक्रियता बहुत अधिक थी उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। अब यहां पर जो है Br2 के साथ, और यहां पर भी Br2 के साथ, ठीक है। तो जैसे ही अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, यहां पर और तो पोजीशन से क्या जुड़ जाएगा, Br, और NHCOCH3, ठीक। कहने का मतलब ये क्या बन गया है, ऑर्थोब्रोमो उत्पाद बन गया है, ठीक है, ऑर्थोब्रोमो उत्पाद ये। तो ऑर्थोब्रोमो एसिटिनिलाइड बोलते हैं इसको, एसिटिनिलाइड, ये बन गया, ठीक है। यहां देखना क्या बनेगा, पैरा बन जाएगा, NHCOCH3, और पैरा से क्या जुड़ जाएगा, Br। हालांकि HBr तो माइनस होना ही है, एक Br बच रहा है ना, वो किसके साथ जाएगा, ये जो H निकल रहा है माइनस HBr, तो ये क्या बन गया, पैरा ब्रोमो एसिटिनी लाइड, ये बन चुका है, ठीक है।
तो मतलब ऑर्थो और पैरा उत्पाद बन चुके हैं यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करवाना होता है, जल अपघटन करवाना होता है। जैसे ही जो है हैलोजनीकरण उत्पाद बन चुका है, क्या करवाना है, जल अपघटन, क्योंकि NH2 वापस लाना है। अब हमें तो क्या चाहिए, ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन। ये तो अभी जो है एसिटिलाइड बन रखा है। तो इसके बाद क्या करवाते हैं, जल अपघटन की प्रक्रिया है। जैसे देखना H2O के साथ H प्लस और OH माइनस। अब यहां देखो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अधिक वैद्युतनात्मक है कार्बन से, ठीक। नाइट्रोजन में क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, और इस कार्बन में क्या आ जाएगा, प्लस। यहां OH माइनस है, ठीक है, तो OH माइनस किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से, CH3COOH। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, मतलब ये यहां से, इस पे माइनस आया, इस पे क्या आया, प्लस। H प्लस और OH माइनस, तो OH कहां चला जाएगा, इसके पास, और H कहां आ जाएगा, इसके पास। तो NH है पहले से, और यहां पर क्या जुड़ जाएगा, एक H, NH2 बन गया, CH3COOH अलग हो गया। तो क्या बन गया, ये हुआ NH2 और CH3COOH खत्म, और Br, ठीक है, क्या हो गया, Br। अब क्योंकि पहले जो है इसने सक्रियता कम कर रही थी, अब तो हमने Br जोड़ दिया ना, अब कुछ नहीं कर सकता वो, ठीक है। अब जो है यहां पर क्या, CH3 जो CO जो क्या कर रहा था, मास्किंग ग्रुप का काम कर रहा था, वो भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इसका नाम क्या हो गया, ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन बन गया अलग से। ऐसे ही क्या करवाना है, यहां भी करवाना है, ठीक है, जल अपघटन करवाना है। क्या करवाना है, जल अपघटन। इधर को दिखा रहा हूं मैं इसको, इसका जल अपघटन H2O के साथ क्या हो जाएगा, एक तो बन जाएगा NH2 और Br, और दूसरा क्या निकल जाएगा, CH3COOH। तो क्या बन गया, पैरा ब्रोमो एनिलीन, अलग अलग बन चुके हैं। तो सबसे पहले क्या किया, एसिड एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, एसिलीकरण उत्पाद बना। उसके बाद ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया, हैलोजनीकरण उत्पाद बना। उसके बाद जो है जल अपघटन, प्रॉपर क्या बन गया, ऑर्थो और पैरा उत्पाद। तो इतना करना है इसमें, ठीक है। तो अलग से नोट भी करना चाह रहे हो, सबसे पहले क्या किया, एनिलीन का एसिलीकरण फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड क्या किया, हैलोजनीकरण, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया, एसिलीकरण या फिर सीधे लिख लो हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण। और तीसरे में क्या किया, जल अपघटन। और तब जाके क्या मिला, ऑर्थो व पैरा ब्रोमो एनिलीन, ऑर्थो व पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो
अब जो ऑर्थो वाला उत्पाद होगा वो क्या होगा, कम मात्रा में बनेगा, क्या होगा, अल्प मात्रा में होगा। और जो पैरा वाला होगा वो क्या होगा, मुख्य उत्पाद होगा, अल्प और मुख्य। इस तरीके से ये हैलोजनीकरण था। हम जो है एसिडीकरण करवा क्यों रहे हैं, ताकि जो है वहां पर जो सक्रियता अधिक है उच्च सक्रियता को कम करने के लिए। मेन रीजन क्या होता है, ऑर्थो और पैरा उत्पाद अलग अलग प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो वहां पर क्या जोड़ दिया जाता है NH2 से, कोई इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह, जैसे CH3Cu। पिरिडीन पूछता है पिरिडीन क्यों ले रहा है, ताकि अभिक्रिया क्या हो जाए, उदासीन, CH3COOH को उदासीन करने के लिए। इस तरीके से यह अभिक्रिया है।